के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 100 से अधिक और 100 से कम संख्याओं के बीच में गुना करने का आसान तरीका क्या है। यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है कि 100 से नज़दीक संख्या का गुणनफल। तो 100 से नज़दीक कौन होता है? 100 से अधिक वाला संख्या, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है, और 100 से कम वाला संख्या जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है। तो आज इसी संख्या के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 100 से अधिक संख्या का गुणनफल कैसे करें, वो भी शॉर्ट एकदम आसान तरीका में। चलिए दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 102 गुने 108। इसको एकदम आसान तरीका से गुना करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए कि 100 से कितना अधिक है, ये 2 अधिक है। ये 100 से कितना अधिक है, ये 8 अधिक है। ठीक है, हमें इन दोनों के बीच क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या करेंगे, 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, बस 8 दूनी 16, जितना अधिक रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 8 दूनी 16 हो गया, और एक बार इधर तिरछे इसको जोड़ दीजिए तो 8 और 2 10। इधर से भी अगर जोड़ते हैं, इधर से भी यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 8 और 2 10, यानी कि 110 हो गया इसका गुना। चलिए एक बार और फिर से देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 104 गुने 106। इसको गुना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करना है कि ये 100 से कितना अधिक है। तो ये देखिए कि 100 से 4 अधिक है, और ये सब उसके बाद ये देखना है कि ये 100 से कितना अधिक है, तो ये 100 से 6 अधिक है। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 6 चौके 24 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 104 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 हो गया आंसर। बस इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 दूनी 16 की 16 लिख देंगे, और फिर 8 और 2 10, 6 चौके 24, 6 और 4 10, 11 दहाँ 110। यहाँ देख लीजिए 11 दहाँ 110। जब 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110 आता है। तो 110 का सिर्फ 10 लिखना है, सिर्फ 2 डिजिट। 110 का क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 10। और हासिल क्या रह जाएगा, हासिल 1 बच गया अभी। ठीक है, तो अब इसको जोड़िए कि 11 और 10 कितना हो जाएगा, 21, और एक हासिल था तो 21 और 1 22। अब यहाँ सीधा 122 लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 112 है, 112 से किस में करना है, 110 में। तो 112 से 110 में करने के लिए 12 दहाँ 120, 12 दहाँ 120, 120 का 20, हासिल कितना, 1, हासिल 1 रह गया। अब देखिए कि 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा, और 1 हासिल था तो 22 और 1 23। बस हो गया, सिंपल है। इसी तरह यहाँ भी है, देखिए 17 से 2 में गुना करेंगे तो 17 दूनी 34, और 17 2 19, तो 119 हो गया, ख़त्म। अब हम बात करेंगे कि 100 से कम संख्या का गुणनफल। 100 से कम, यदि संख्या 100 से कम है तो उसका गुना करने के लिए कौन सा मेथड का यूज करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 98 गुने 92। यदि 98 में 92 से गुना करेंगे तो क्या आएगा। इसमें सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि ये 98 जो है वो 100 से कितना कम है, तो ये -2 कम है, और ये 92 जो है 100 से कितना कम है, तो -8 कम है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब जब उसमें 100 से अधिक था तो हम जोड़ रहे थे, अब यहाँ 100 से कम है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 98 में से 8 घटा 90, 92 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो भी 90 आता है। तो कहीं से भी घटा दीजिए, 98 में से 8 घटाइए या फिर 92 में से 2 घटाइए, आंसर वही आएगा। 98 में से 8 घटेगा तो 90, 92 में से 2 घटेगा तो 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 60। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है 94 मल्टीपल 96। इसमें देखना है कि सबसे पहले 100 से कितना ये कम है, तो 100 से ये -6 कम है,
और ये 100 से कितना कम है, तो ये 4 कम है। ठीक है, अब क्या कर देना है, 6 चौके 24 गुना कर देना है 24। यदि हम 94 में से 4 को घटाते हैं, देखिए 94 में से यदि 4 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। यदि 96 में से 6 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 90। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये 2 कम है और ये 8 कम है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब क्या करना है कि जब ये 98 है तो 98 में से इसी 8 को घटा के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये 4 कम है, ये 6 कम है और ये 4 कम है, ये 6 कम है और ये 4 कम है, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। ये 6 कम था उसमें हम गुना कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है और यहाँ पे 4 दिया हुआ है इसमें गुना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इसमें देख रहे हैं कि ये 4 कम है और ये 6 कम है, इसमें गुना करना है, तो 6 चौके 24 हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे 9 है, यानी कि ये 6 कम है, तो हम 96 में से 6 को घटाएंगे, 96 में से 6 घटेगा तो 90 हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये जो है ये 3 कम है और ये 10 कम है, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 90 में से यदि हम 3 को घटा देते हैं तो ये 87 बचेगा, तो 87 30 इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, ये 90 से 12 कम है और ये 90 से 2 कम है। ठीक है, यदि हम 12 में 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 88 में से 2 को घटा देंगे तो 86 बचेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देख लेते हैं। ये 6 कम है और ये 1 कम है, तो 6 एकम 6, तो 6 को सिर्फ 6 नहीं लिखना है, इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है 06। ठीक है, अब आगे देखिए कि 94 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा, 93 घटेगा, तो 93 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।